नमो नमो पालका। मैं आपका नवल जी सर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी महत्वपूर्ण विषय है जो हर क्लास के लिए 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। और शुरुआत संस्कृत की यहीं से होती है। उसका नाम है वर्ण विचार। उसका नाम है वर्ण विचार। जो वर्ण आप सबसे पहले आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इससे आगे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, एक लिख दिया मैंने कमल, क्या लिख दिया, कमल। तो कमल पूरा क्या है, एक शब्द है। अब इस कमल के टुकड़े करूँ तो इस कमल में क प्लस एम मिल के बना है, ठीक है। मैं प्लस एम मिल के बना है ये, ल प्लस एम मिल के बना है ये, ठीक है। ये कमल के टुकड़े। अब बताओ इस क का जो अलन के साथ लगा है, इसके क्या और कोई टुकड़े हैं क्या? नहीं सर, इसके आगे तुम कोई टुकड़े कर ही नहीं सकते। तो यही क्या है, यही क्या वर्ण। अब बताओ इस ए के भी क्या कर सकते हैं क्या टुकड़े? नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी इकाई हो चुकी है, तो ये भी क्या है, वर्ण है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है, वर्ण। अब ये वर्ण किस किस से मिलके बना होता है, ये वर्ण किस किस से मिलके बना होता है? स्वर से, व्यंजन से, और संस्कृत में अयोगवा भी होते हैं। हिंदी में नहीं होते लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं आप बताओ। देखिए स्वर कौन से, आई वाले। हिंदी में बता दो आप, तो हिंदी में आप बोलोगे सर 14 होते हैं लगभग, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं, 13 होते हैं। और व्यंजन, व्यंजन आप हिंदी में बोलोगे 36 होते हैं। 36, अरे बेटे 36 हिंदी में होते हैं, यहाँ संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और अपने अयोगवा कितने होंगे, अपने अयोगवा हो जाएंगे, अयोगवा 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ण विचार में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, अयोगवा आते हैं। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवा 4 होते हैं। अब स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में देखो, पहले दीर्घ स्वर, फिर ह्रस्व स्वर, फिर प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर सॉरी दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं और ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। तो दीर्घ 8, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दीर्घ स्वर बोलो। अब ए आई में आप बोलते हो ना क्या, बड़ी, छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ए आई ऐसे वाले बोलते हो, तो आप बता सकते हो मेरे को कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? जी सर, हम बता सकते हैं कि ए को तो बड़ा नहीं बोलते, लेकिन आ को बड़ा बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं, हाँ, ए बोलते हैं, आई बोलते हैं, ओ बोलते हैं, औ बोलते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये बड़ा ऋषि हो गया, ठीक है ना। ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद में आसु स्वर कितने, आसु स्वर कितने लो, 5, 5 बोलो। देखो ए आ जाएगा, छोटी आ जाएगी, वो आ जाएगा, छोटा ऋषि आ जाएगा और लिरी आ जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। इसके बाद में आसु स्वर में ए, ई, उ, री, लिरी, ये आ जाएंगे। प्लुत स्वर कुछ नहीं है। प्लुत स्वर के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस स्वर लिख दो और स्वर के बाद में यदि क्या आ जाए, ये वाला आ जाए, हाँ, तो क्या बन जाएगा, प्लुत। जैसे मैं आपको जैसे करके लिख रहा हूँ, ये समझ में आएगा कि आपको, हमने बहुत बार देखा होगा, जो ओम लिखा होता है ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब ये क्या है, प्लुत स्वर है। जो है ना, ओम के अंदर ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। ये तो स्वर हमने देख लिए 13। स्वर के 3 भाग होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं, 8। 8 के अंदर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री, ले, ये होते हैं। उसके बाद में ये प्लुत स्वर के साथ में ये ओम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लुत स्वर। अब व्यंजन, व्यंजन 33 होते हैं। अब 33 व्यंजन कैसे, ये व्यंजन भी 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कितने भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ये व्यंजन भी सर अभी आपने बताया 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो एक होते हैं वर्गीय, ठीक है। दूसरा भाग इसका हो जाता है अंतस्थ, और तीसरा इसका भाग हो जाता है उष्मीय। अब इसमें अंतर क्या, देखो ये वर्गीय, पहले मैं इनकी संख्या बताता हूँ। वर्गीय टोटल होते हैं 25, कितने होते हैं, 25।
अंतस्थ टोटल कितने होते हैं? 4। उसमें कितने होते हैं? 4। तो गिनो, 4 और 4 8, 8 और 25 33। ठीक है सर, टोटल 33 तो हो गए, वर्गीय 25 हो गए हैं और अंतस्थ 4 हो गए और उसमें भी 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 33। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 5 5 का जोड़ा मिलकर टोटल एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। मैं लिख भी रखा हूँ, देखो, जैसे क ख ग घ और अण, फिर बाद में च छ ज झ अण, फिर बाद में ट ठ ढ ढ और अण, त थ ध ध और न, प फ ब भ और न। जब देखो इनको टोटल को मिलाएंगे तो ये किसका निर्माण कर देते हैं? एक वर्ग का निर्माण कर देते हैं। तो गिनो, देखो 1 2 3 4, 4 और 5, यानी 5 इधर से, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, तो 5 × 5 टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। कितने वर्गीय व्यंजन? 25 हो गए। अब ये अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का मतलब है कि जब इनका उच्चारण करते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो गर्म हवा हमको अंदर लेनी पड़ती है, गर्म हवा हमको अंदर लेनी पड़ती है अंतस्थ। जैसे बोलो य य र ल व, य र ल व, यानी कैसे करके आप क्या करते हो? इसका उच्चारण करते वक्त हम आपको क्या लेते हैं? अंदर लेते हैं। और उसमें व्यंजन, इसका नाम ही उसमें है, यानी कि जब इनका उच्चारण करेंगे, जब हम उसमें व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो गर्म मुंह की जो गर्म हवा वो बाहर की तरफ आएगी। जैसे स स ह, स स स है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन इसका इसलिए नाम पड़ा कि जब उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा कहाँ निकल जाती है? अंदर की ओर जाती है। और उसमें व्यंजन का होता उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा बाहर की ओर जाती है। स स है, ये अंतस्थ में अंदर जाएगी। य र ल व। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो संस्कृत में ज्यादा यूज किया जाएगा, वो है अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 के अंदर हम यहाँ 2 ही लिखेंगे क्योंकि अपनी जो 10 तक की संस्कृत आ रही है उसमें 2 का यूज किया जाता है, और जो 2 अवयववा है उनका यूज किया जाता है वेदों के अंदर। जो अपनी वेद है, गीता है, उनके अंदर जो श्लोक आते हैं उनके अंदर 2 अवयववा का, लेकिन अभी 2 तुमने को पढ़ते हैं। तो मैं दोबारा डिवाइड करवा रहा हूँ कि वर्ण भी 4 है। स्वर, व्यंजन और अयोगवा से मिलकर बने होते हैं। स्वर 13 होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। ह्रस्व स्वर 5। दीर्घ स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए, ह्रस्व स्वर 5 ये लिखे, प्लुत स्वर कुछ नहीं, उसके बाद में औ जुड़ जाता है, अम की तरह। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन टोटल 25 होते हैं क्योंकि ये सभी मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं और इनके संज्ञा 5 5 के जुड़े होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन। अंतस्तन में इनका उच्चारण करने पर गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, वो अंदर की ओर जाती है, यह लग, इसलिए अंतस्थ, अंत यानी अंदर। उसमें व्यंजन यानी उष्मा निकलती है, और कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। तो स है। अयोगवा, अयोगवा टोटल 4, जिसके लिए हमको 2 ही पढ़ने हैं। पहला अयोगवा है एक तो विसर्ग, और इसका बहुत बहुत क्या यूज किया जाता है? इंपोर्टेंट यूज किया जाता है। इसको 2 बिंदु से दर्शाते हैं, और इसका जो उच्चारण होता है संस्कृत में, यदि किसी को संस्कृत पढ़नी है तो इस विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैं आपके सामने लिखूं एक शब्द राम, ये हिंदी का हुआ है, लेकिन इसका हमने जोड़ दिया विसर्ग, राम है, इसे जोड़ दिया तो राम है। दूसरा दूसरा होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार अयोग हुआ। और अनुस्वार का होता है कोई स्वर होगा या व्यंजन होगा, उसके ऊपर यदि बिंदु लगा दे तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और इसका जो उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण जो होता है मैं, क्या होता है? मैं होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ग्राम, ग्राम वैसे ही संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसके मन में ये लगा दिया बिंदु तो हो जाएगा ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम हो जाएगा। तो अयोगों में दोबारा बता रहा हूँ 4 होते हैं, जिसमें 2 तो इंपोर्टेंट है क्योंकि 10 तक की जो क्लास होती है, 6 से लेके 10 तक है, उसके अंदर ही अयोगों का यूज कहीं ना कहीं होता है संस्कृत की बुक में। तो विसर्ग, जिसका चिन्ह क्या है? डबल बिंदु। उसके बाद में इसका उच्चारण है होता है, जैसे राम है, राम है। उसके बाद में अनुस्वार, अनुस्वार का कोई व्यंजन होगा, स्वर होगा, स्वर होगा या व्यंजन हो सकता है, उसके ऊपर क्या बिंदु होगा, तो उसको उच्चारण होता है मैं। जैसे मैंने लिखा ग्राम, उसके ऊपर बिंदु लगा दिया अनुस्वार, उसको बोलते हैं ग्रामम। ठीक है ना, ग्रामम। जैसे अब मेरे साथ बोलो, देखिए देखो, जैसे कोई शब्द है, बोलो श्याम,
हिंदी का शब्द है, लेकिन इसके लगा में बोलो श्याम है, बोलो श्याम है, वेरी गुड। उसके बाद में देखो मैंने बोला कर्षक, संस्कृत का शब्द है, लेकिन मैंने इसके ऊपर बिंदु लगा दी, बोलो कर्षकम, बोलो कर्षकम, वेरी गुड। मैंने लिख दिया फल, सर फल बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आपने बोल लिखा, ये बिंदु तो हो जाएगा फलम, क्या हो जाएगा फलम। उसके बाद में यदि कोई जैसे कि मानव, मानव, ठीक है, लेकिन इसके मैंने विसर्ग लगा दिया, विसर्ग तो हो जाएगा मानव है, तो बिल्कुल संस्कृत ऐसे ही पढ़ी जाती है, संस्कृत ऐसे ही पढ़ी जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट यूज किसका है, अनुस्वार और विसर्ग का। विसर्ग के डबल बिंदु होते हैं, उच्चारण है होता है, अनुस्वार का स्वर या व्यंजन के ऊपर एक बिंदु होता है जिसका उच्चारण मैं होता है, जैसे ग्रामम, रामम, ऐसे है ना। तो हमने वर्ण विचार देख लिया है। वर्ण विचार की परिभाषा, सबसे पहले मैंने वर्ण की परिभाषा बताई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने यहाँ इसका उदाहरण बताया कमल के अंदर। स्वर, वर्ण स्वर से मिलकर बना होता है, व्यंजन से और अयोगवा से। स्वर टोटल 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवा 4 होते हैं। स्वर को 3 भागों में बांट दिया, दीर्घ टोटल 8 होते हैं, अश्व 5 होते हैं और प्लुत स्वर कुछ नहीं, बस ओम जुड़ जाता है तो हो जाता है। व्यंजन 33 होते हैं, इनको भी 3 भागों में, वर्गीय 25 हो गए, बचे कितने 8, 8 में 4, अंतस्तः 4, उसमें जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। उसके बाद में अयोगवा कितने 4, लेकिन अभी हम 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि 2 का ही यूज किया जाता है अर्थ तक, और वो 2 का यूज कहाँ किया जाता है, वेदों और गीता में किया जाता है श्लोकों में। तो विसर्ग का उच्चारण है होता है और अनुस्वार का उच्चारण न होता है। आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको घर पे करने के लिए, तोड़ने के लिए वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग बताऊंगा, वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग क्या होता है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि व्यंजन कितने होते हैं, 33, लेकिन आपके डाउट था कि सर हिंदी में तो 36 हम टोटल गिनते हैं तो 36 आते हैं। देखो 36 के अंदर ये 3 मिसते, अब ये व्यंजन है लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, यानी उनमें स्वर मौजूद होते हैं तो क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे सहस्त्रज्ञ, ये क्या व्यंजन नहीं है, व्यंजन किसी मानेंगे कि व्यंजन जैसे कि ये क्या है, यदि इसके अलंत, इसका मतलब ये अकेला है, अभी व्यंजन ही है, लेकिन इसके अंदर यदि मैं ए जोड़ दूं तो पूरा क्या हो जाएगा क, यानी अब अलंत नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि उसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्षत्रिय, क्षत्रिय देखो इसके अंदर क्या होता है, 2 व्यंजन होते हैं, स बोल होता है और ए होता है। उसके बाद में त्र में तय होता है, र होता है और ए होता है। ग में ज होता है, य होता है और ए होता है, यानी कि इसमें 2 व्यंजन आ गए और एक स्वर आ गया, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसलिए टोटल 33 व्यंजन थे, 3 यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन है जिसके बारे में हमने कैसे चर्चा कर ली, स, त्र और ज्ञ। अब वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग पढ़ेंगे। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने वर्ण पढ़ रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस उदाहरण के लिए मेरे को कोई शब्द बनाना है कमल। कमल कैसे बना था, ल, यानी 1 वर्ण, 2 वर्ण और 3 वर्ण, 3 वर्णों से मिलकर क्या बन गया, कमल। तो ये क्या बन गया, शब्द, क्या बन गया, शब्द। तो शब्द की परिभाषा भी आप यहाँ देख लो कि वर्णों के मिलने से किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। अब ये, अब मैं एक शब्द यहाँ पे लिखूं, उदाहरण के लिए मैं यही लिख रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ, जैसे कि कमल, कमल क्या, विकसति। यदि इसको तोड़े वर्ण तो ये वर्ण है, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, लेकिन देखो ये पूरा तो बन गया शब्द, ये बन गया पूरा शब्द, लेकिन दोनों को मैं साथ बोल लूंगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाक्य। क्या बन जाएगा, वाक्य। तो मैं इससे ये समझाना चाह रहा था, इससे ये समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई और वर्ण के बाद में क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द के बाद में क्या बनते हैं, वाक्य। शायद ये आपने हिंदी में भी सीखा होगा कि शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ण से। जैसे करके मैं लिख रहा हूँ, जैसे कोई वर्ण है क, ठीक है ना, शब्द में बन जाएगा कमल, वाक्य में बन जाएगा कमल विकसति, कमल विकसति, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है वर्ण से, तो वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य, जिससे हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो शुरुआत यही से होती है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग क्या होता है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द में से वर्णों को तोड़ना, शब्द में से वर्ण, वर्ण क्या करेंगे, तोड़ना। और वर्ण संयोग मतलब शब्द में से या वर्णों को जोड़ना, वर्णों को
जोड़ना। अब देखो वर्ण विच्छेद, मैं आपका बहुत अच्छा उदाहरण पहले शुरुआत सबसे जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है राम है। देखो इसको तोड़ूंगा मैं, तो सबसे पहले देखो र, पहला बोलो, पहला वर्ण क्या रा, क्या है रा। तो रा के अंदर है, पहले तो व्यंजन को अलग करूंगा, मैंने व्यंजन को अलग कर दिया र। अब देखो इसमें स्वर मिला के बिल्कुल सर र आ राम, आ जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद में मैं को लिखूंगा, और मैं के में से व्यंजन अलग करूंगा, ये कर दिया। अलंत लगाते ही व्यंजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब बताओ किसमें ए की ध्वनि है क्या, बिल्कुल सर राम है, ठीक है। अब क्या इसमें अय हुआ भी है क्या, बिल्कुल ये अय हुआ भी लिखा जाएगा। दोबारा देखो, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। दोबारा देखो बालक है, बालक, ठीक है, बालक है। अब बालक के अंदर देखो पहला व्यंजन क्या है, ब, व्यंजन क्या है, ठीक है। मैं व्यंजन को लिख लेता हूँ पहले, फिर बाद में देखो क्या इसके साथ उससे जुड़ा है क्या, बा, बिल्कुल सर आ जुड़ा हुआ है, ये लो। उसके बाद में ल, व्यंजन को लगाऊंगा ल। बताओ अब इसके अंदर कोई व्यंजन का बिल्कुल है ना, क्या है की ध्वनि आ रही है, बाल है। फिर बाद में क्या वे की ध्वनि आ रही है, और विसर्ग है क्या, बिल्कुल सर ये रहा। अब वर्ण संयोग क्या होता है भाई, मैं को और करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस, ठीक है। अब वर्ण संयोग में देखो, वर्ण संयोग के अंदर आपको तोड़ के देखा, जैसे वो दे देगा आपको मैं प्लस य प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस प्लस विसर्ग। देखो मैं प्लस, है ना, और इसके अंदर है वो जुड़ेगा ना, यहाँ वो जुड़ेगा, ठीक है। देखो मैं प्लस से मिलकर बन गया पूरा मैं, ये प्लस बन के बन गया मैं पूरा ऊ, ठीक है। और र प्लस में मिलकर बन गया र, तो हो जाएगा मयूर, ठीक है। मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको एक वर्ण विच्छेद का और वर्ण सही होगा, फिर बाद में आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। देखो जैसे उदाहरण के लिए एक हो जाएगा गच्छति, गच्छति, इसका वर्ण विच्छेद करो, ठीक है सर। गए व्यंजन ना, मैंने इसको अलंग के साथ लिख दिया, और इसमें ध्वनि किसकी है सर, है की है। उसके बाद में सर च भी देख व्यंजन है, लेकिन सर च पहले से याद है, पहले से ही याद है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है ना। तो छ जी सर छ पूरा है, इसमें अलग जाएगा, ठीक है सर। तय अलग व्यंजन करो, और इसमें एकदम नहीं है, ये हो जाएगा गच्छति। अब देखो जोड़ने वाला मैं बता देता हूँ आपको, जोड़ने वाला जोड़ने वाला जैसे कि स प्लस ये प्लस आ प्लस मैं प्लस अ प्लस विसर्ग, ठीक है। स स और ये देखो स आधा ही है, इसमें मतलब आधा ही रह जाएगा, ये प्लस आ, तो यह हो जाएगा। मैं प्लस है, मैं पूरा हो जाएगा, और विसर्ग तो श्याम है, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको यह आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए है, और मैं अभी आपको आपको मेरे को पता है कि आपको इसमें कंफ्यूज होगा कक्षा आया, क्योंकि इसके अंदर एक क्या आ गया, एक आ चुका है संयुक्त व्यंजन। तो मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको कक्षाया का। देखो कक्षाया में बिल्कुल सर कै व्यंजन को अलग करेंगे, और इसमें एकदम नहीं है। फिर बाद में सर क्षत्रिय तो कै प्लस से मिलकर बना होता है, और इसमें सब देखो कक्षा आ आगे दम नहीं आ रही है, तो ठीक है। अब ये को व्यंजन को अलग करो, ये को किसकी दम नहीं है, आके, और ये विसर्ग भी है क्या, बिल्कुल सर विसर्ग है। तो ये देखो ये आपके सामने मैंने बना दिया है कक्षाया का, और ऐसा मैं आपको दे रहा हूँ अब किसका, किसका, उत्तरम का, उत्तरम। अब आपको करना है कि इसमें संयुक्त व्यंजन आ चुका है, अभी आपको घर पे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको आज को इस संस्कृत का जो लेसन था, यानी कि जो टॉपिक था वर्ण विचार, जो कि 6, 7 एंड 9, 10 सभी में आता है, और सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि शुरुआत जो संस्कृत भाषा की ग्रामर की व्याकरण की होती है वो यहीं से होती है, वर्ण विचार से, बेसिक से। तो उम्मीद की मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। वर्ण विचार की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। स्वर व्यंजन अयोगवा होते हैं, स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और अयोगवा 4 होते हैं। स्वर दीर्घ स्वर, अश्व स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन वर्गीय व्यंजन अंतस्थ है उसमें, अयोगवा 4 में अनुस्वर विसर्ग बेस्ट बेस्ट क्या इम्पोर्टेंट था। विसर्ग दो डबल बिंदु आता है का उच्चारण होता है, अनुस्वार में एक बिंदु आता है ऊपर, और मैं का उच्चारण होता है। उसके बाद में मैंने देखा संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन सहित प्रज्ञा होता है, जो कि दो व्यंजन या स्वरों से मिलकर बना होता है, यानी कि संयुक्त होता है, जोड़ा। उसके बाद में मैंने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयुक्त जोड़ा। वर्ण विच्छेद में वर्णों को तोड़ना पड़ता है, और वर्ण संयोग में वर्णों को जोड़ना पड़ता है, और मैंने आपको समझाया भी और होमवर्क के लिए भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि
मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके बताना, और मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगा। अभी आपके सामने वन विचार हो चुका, अब फिर अगला टॉपिक हम लाएंगे संधि, क्योंकि शुरुआत बेसिक के बाद में उसी संधि की होती है संस्कृत व्याकरण के अंदर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस होमवर्क को पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, सुप्रभातम, नमो नमः।